सर उठा के जीने वाला हूँ, सर झुका के जीने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग शहाबुद्दीन साहब के लोग हैं। वो जब झुकते ही नहीं है तो हम कहाँ से झुकेंगे। मैं उनको बहुत मानता हूँ, वो मेरे एकदम आइकॉन है, क्योंकि उनके साथ मैंने 6-6 महीना मैंने जब जेल में जब गुजारा 6 महीना ना, मैंने कुछ देखा वो क्या इंसान है, क्या बेहतरीन इंसानों में से एक है। युवा वर्ग की मांग है कि युवा वर्ग ही विधायक हो, कि लोग अब जात पात से उठ के वोट देंगे, जात के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। नहीं उनको जात खाने को दे रहा है, नहीं वो बैठाने को दे रहा है, नहीं सोने को दे रहा है। जो भी दे रहा है वो इंसानियत और इंसान दे रहा है। जैसे शहाबुद्दीन साहब हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, वो जानते हैं कि कैसे बात रखा जाता है, कैसे यहाँ पे काम किया जाता है। कि मुझे हर कौम के लोग चाहते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टिकट मिलेगा क्यों नहीं, मैं उसका प्रबल दावेदारों में से एक हूँ, मुझे मिलना चाहिए। वही जरा से हो, ये राजेश वादे कौन है सर, मुझे मालूम नहीं। पार्टी के नेता मुझे मालूम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन जनरल न्यूज़ और मैं हूं अमित सिंह। और हमारे खास सोच चुनावी माहौल का अगला सीरीज़ है। और वैसे में हम आज मौजूद हैं सिवान के एक ऐसे जाने माने खिलाड़ी और जो नेशनल स्तर तक अपनी पहचान बना चुके हैं, मोहम्मद कैफ बंटी के पास। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्रिकेट के बाद से अब राजनीति में ये उतर चुके हैं और कैसे इनकी तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ ये सिवान के विकास को लेकर सोच रहे हैं। सबसे पहले एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार क्रिकेट के माध्यम से लोगों तक अपनी पहचान बना चुके हैं, उसके बाद से छात्र राजनीति में भी आप काफ़ी आगे रहे हैं। वैसे में क्या लगता है, अब सिवान को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बहुत अपने स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और दिल से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 25 सालों से मैं इस एकदम लाइन में लगा हुआ हूँ। लेकिन वहाँ भी सेवा कर रहा था मैं, गरीब बच्चों को क्रिकेट में मुफ्त में क्रिकेट देना और उसको प्रोत्साहन देना। लेकिन मैं अब सामाजिक फुल तरीके से खुल के सामने आ गया हूँ। जो मैंने अपने वार्ड में जो काम किया हूँ, सोचा हूँ मैं कि अब किसी विधानसभा को पकड़ के, रघुनाथपुर विधानसभा को पकड़ के मैं उसमें खुल की जनता की सेवा की भावना से पूरे तरीके से उतर चुका हूँ। आखिर क्या कुछ देखने के बाद से आपने, जैसे क्रिकेट में काफ़ी लोगों की सेवा कर रहे थे आप, कई लड़कों को आपने क्रिकेट में अच्छा पहचान बना दिया है। जी। उसके बाद से क्या लगता है, राजनीति ही आखिर क्यों? देखिए, राजनीतिक ऐसा एक स्टैंड है जो अपनी बातों को बेबाकी से रखा जा सकता है और जब पावर से मिलता है तो उसको सही तरीक़े से यूज़ भी हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल आदमी किसी अधिकारी से मिलने में बहुत टाइम लगता है, नॉर्मल आदमी को किसी बात रखने में टाइम लगता है, लेकिन आप किसी भी पद पे होंगे तो आप अधिकारी से मिलने में आसानी होगी। उनकी समस्याओं को अधिकारी सुनते भी जल्दी से और करते भी जल्दी से। अगर देखा जाए तो क्रिकेट के बाद से आप छात्र राजनीति में भी काफ़ी रहे, उसके बाद से अपराध की जो एक छवि एक बनने लगी, कई सारे मुद्दों पे आपका नाम आने लगा, उसको किस तौर पे देखते हैं? क्या राजनीति में इसका नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान होने वाला नहीं है। 62% ऐसे ही और अपराध के छवि के लोग चुनाव लड़के मंत्री MP बन चुके हैं, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और वो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है, हमको कुछ होने वाला नहीं है। सब चीज़ मुझे क्लीन चिट मिल गई, CBI की जैसे क्लीन चिट मिली थी उसी तरह ये भी हमको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो इस समय थोड़ा सा भी घबराया नहीं हूँ। देखा जाए तो राजनीति में आने से पहले आप पर इतने बड़े आरोप लग गए, उसके बाद से क्या लगता है आप राजनीति में अब आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे में क्या लगता है कि और ज़्यादा खतरा बढ़ेगा इस तरह के चीज़ों को लेकर? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष तो पहले से लगा हुआ है और इस बार तो और विपक्ष लगे हुए हैं कि मुझे पीछे करने में, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सर उठा के जीने वाला हूँ, सर झुका के जीने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग शहाबुद्दीन साहब के लोग हैं। वो जब झुकते ही नहीं हैं तो हम कहाँ से झुकेंगे। तो क्या लगता है इस बार रघुनाथपुर से आप दावेदारी करेंगे, तो क्या कुछ लगता है? रघुनाथपुर में RJD के विधायक भी रहे हैं, तो वैसे में क्या लगता है कि आपको वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, एक तो मैं बता दूं कि वो क्या किए नहीं किए, उससे वो विगत वर्ष की बात हो गई। सरकार अब नई बनने वाली है और हम अपनी तैयारी में लगे हैं। युवा वर्ग के हम लोग हैं, युवा वर्ग की मांग है कि युवा वर्ग भी विधायक हो, विधानसभा से आए, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है और काफ़ी उम्रदराज भी हो गए हैं। काफ़ी लंबे टाइम से वो मुखिया रहे, मैं उनका आदर करता हूँ। और उस अवस्था में अब युवाओं को उन्हें समर्पित कर देना चाहिए वो विधानसभा का, और हम लोगों को मदद करने में उनको आगे आना चाहिए। अब अभी आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और क्या कुछ उनसे सुनने को मिल रहा है कि क्या यहाँ पे किस तरह की बदलाव होनी चाहिए? सबसे बड़ी परेशानी आज के पूरे देश में, प्रदेश में जो है वो काम के लेके है, रोजगार के लेके है।
बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई। 15 लाख प्रवासी जो बिहार में आए ना, उससे बिहार बहुत तराही तराही हो चुका है। अब समझ में आया, इस कोरोना काल में बहुत कुछ लोगों को दिल में सबक सिखा दिया है कि लोग अब जात पात से उठ के वोट देंगे। जात के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। नहीं उनको जात खाने को दे रहा है, नहीं वो बैठाने को दे रहा है, नहीं सोने को दे रहा है। दो रहा है तो जो भी दे रहा है वो इंसानियत और इंसान दे रहा है। तो इस अवस्था और इस आवाज़ को लेके हम लोग विधानसभा में अपना पूरी तैयारी से हम लोग मुकम्मल और घूम रहे हैं। हम लोग देखा जाए तो राजद में कई लोग अलग अलग जगह से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वैसे में क्या लग रहा है आपको, रघुनाथपुर से पार्टी टिकट देगी? मैं सबका सादर और बहुत ही ज़्यादा मैं सम्मान करता हूँ। ये लोकतांत्रिक देश है और सबका हक है लड़ने का। वो लड़े, मेरा बेस्ट विशेष है। मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मुझे बेरोजगारी से लड़ाई है, मुझे किसानों से लड़ाई है। जो उनके हक की बात करेगा, उनके हक के साथ जाएगा और हक दिला के रहेगा, वो लड़ाई लड़ने में चला हूँ। मैं किसी से व्यक्ति विशेष लड़ने वाला में से नहीं हूँ। तो क्या उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी आपको? बिल्कुल उम्मीद है मुझे पार्टी टिकट दी। मेरे से ज़्यादा कोई है अगर काम करने वाला एक्टिविटी, तो मैं उसे सादर और प्रणाम करके मैं उसे स्वागत करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं बहुत आज से नहीं, लोग कहते हैं ना कि मैं विगत दिनों काफ़ी मैं तो बचपन से ही आरजेडी और शहाबुद्दीन का रहा हूँ। मेरे पे तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे पे जैसे कि गोदरेज का हेयर पेंट होता है ना, वो 6 महीने के लिए होता है, साल भर के लिए होता है। पेंट करोगे तो फिर 1 साल में 6 महीने में वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे मेरा गोदवाया हुआ है, मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, मुझे ना कोई हटा सकता है। और मेरे शहाबुद्दीन साहब का फरमान भी था, जब वो सिलेंडर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी जनता जवाब देगी, लेकिन किसे देगी ये सस्पेंशन वाला मामला है। ये आगे के दिन में बताएगा कि जवाब किसे दिया जाएगा। एक चीज़ देखा जाए तो मोहम्मद शहाबुद्दीन और आपके में एक खास चीज़ मैच करता है, जो बात करने की शैली है वो। तो क्या लगता है कि जिस तरह से उनका काफ़ी सपना था और राजेंद्र स्टेडियम से लेकर कई सारी चीज़ों को बनवाया है, तो क्या आपका भी अब कुछ सपना है वैसा? बिल्कुल, हम मेरे वो आइकॉन की तरह रहते हैं। मैं उनको बहुत मानता हूँ, वो मेरे एकदम आइकॉन हैं। क्योंकि उनके साथ मेरे 6 महीना मैंने जब जेल में जब गुजारा 6 महीना ना, मैंने कुछ देखा वो क्या इंसान है, क्या बेहतरीन इंसानों में से एक है। वो राजनीति के शिकार होने की वजह से, लेकिन जो वो काम की सोच रखते, जो सिवान की सोच रखते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि 15 साल जंगल राज था, तो बहुत अच्छी बात है। आपने विरोध किया, जनता ने सम्मान किया और जनता ने नीतीश कुमार जी को फिर से वापस लेके आ गया। लेकिन जो आपने 15 साल जो दिया नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार जी के राज्य में कहाँ है? सब तो वैसे ही सेम टू सेम चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी को अभी तो बेरोजगारी का सवाल जो है ना, बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने वादा किया था कि काम यहाँ बिहार में मिलेगी, कल कारखाने खुलेंगे। एक कल कारखाना खुला या नहीं खुला ये तो मीडिया कर्मी ही जानते होंगे और जनता, बिहार की जनता जानती होगी। और रहा सवाल हम लोगों का, तो जाहिर सी बात है जब वो हमारे आइकॉन होंगे तो उनके स्टाइल में ढलने का हम लोग का तरीका है। और हम लोग के जो लोग हैं ना, वो बहुत ऐसे ही रहते हैं। वो लोगों के बीच में बेबाक बात अपना रखने की क्षमता रखते हैं। जैसे शहाबुद्दीन साहब हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, वो जानते हैं कि कैसे बात रखा जाता है, कैसे यहाँ पे काम किया जाता है। सिवान में अगर राजेंद्र स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, हॉस्पिटल या जो भी हो, किसी भी अवस्था में आप जाइएगा, जहाँ जैसे था वहीं वैसे ही है। और एक सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जो चीज़ शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया है, ये ऐसे नेता हो जा रहे हैं कि उनके नाम पर सोचते हैं कि क्यों क्या बनाया जाए। नेता का मतलब होता है जो बनाया चीज़ है उसको और बेहतर तो डिजिटल करने का। यहाँ डिजिटल के चक्कर में छोड़िए, आप देखिए इंडोर स्टेडियम वो जर्जर स्थिति में है कि वहाँ पर बुकिंग भी बंद हो गया है और जो बैडमिंटन वगैरह खेले वो भी बंद हो गया है। फिर राजेंद्र स्टेडियम का हाल बुरा हाल है। ये सब चीज़ें जो हैं, हॉस्पिटल का जाके आप देख लीजिए, ओपीडी अभी दिया था, अभी के न्यूज़ में रहा था, ओपीडी में हंगामा हो रहा है। आखिर हो क्या रहा है? ये सरकार कर क्या रही है? यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ के स्वास्थ्य में यहाँ तो कम से कम स्वास्थ्य तो बेहतर करा दे। तो ये सब चीज़ है। अगर वो शहाबुद्दीन साहब अगर रहते तो मैं गारंटी के साथ 100% मैं बोलता हूँ ना कि आज वो 15 साल हम लोग बाहर हो गए था। साल ये लगभग तीसरा टर्म जो हम लोग लूज़ होकर गए, ये मेरा गारंटी, मेरा विश्वास था कि ये जो सिवान था ना, हम लोग विकास में नहीं आते थे, हम लोग विकसित में आते थे, लेकिन अब विकास में आ गए। आखिर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र आपने क्यों चुना है? क्योंकि मुझे वहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं कि मोहम्मद कैफ कैसा व्यक्ति है और
वो जो बोलता है वो करता है और एक जगह अडिग रहता है, पूरे पावर के साथ रहता है। ये कि जो बोल दिया वो अलग बात है और उसके बाद करने चला अलग बात है। ईमानदारी के साथ मैं वहाँ पे हूँ और लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। हमारे तो बहुत सारे जो जितने लोग हैं ना, फ़ैन फॉलोअर, आप मेरा देखिएगा जब मेरा फेसबुक से लेके सोशल साइट पे, तो ये एक सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है कि मुझे हर कौम के लोग चाहते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मुझे आज जो भी है क्रिकेट में एक अलग पहचान मिली है, तो 2 जगह से मिली थी, बरहड़िया और रघुनाथपुर। तो ये मेरा जन्म स्थल हो गया, लेकिन ये दोनों मेरा कर्म स्थल हो गया। इस वजह से मैं ये दोनों पर जगह पर, लेकिन मुझे कुछ रघुनाथपुर से मैं फुल रूप से तैयारी में लगा हुआ हूँ। ऊपर में मुझे विश्वास है, अल्लाह पे भरोसा है। पार्टी का कमान, आला कमान जो पार्टी की है, वो देखिए क्या करते हैं। आने वाला फ्यूचर में ये बात होगी। और मुझे पूर्ण रूप से कुछ जो आरजेडी के अधिकारी भी हैं, वरिष्ठ नेता, उनसे बात भी है, वो मुझे वो संभावना दिए हैं कि आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए। क्या अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? वो तो विगत वाली बात होगी। अगर मैं टिकट मिलेगा क्यों नहीं, मैं उसका प्रबल दावेदारों में से एक हूँ। मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पे मेरे जैसा इंसान और हम जितने भी कर्मठ युवाओं लोग हैं, वो मोहम्मद कैफ को चाहते हैं, बुला रहे हैं कि आइए, आपका स्वागत है। इस वजह से मुझे पूरा भरोसा है कि मैं निर्दलीय के बारे में कोई सोचा भी नहीं हूँ, क्योंकि पार्टी के अगेंस्ट मुझे जाना नहीं है। क्योंकि पार्टी से ही हम, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब की ये पार्टी है, हमारे साहब की पार्टी है, तो उनका फरमान है ही नहीं है। जब उनका फरमान अगर आ जाएगा, कोई भी उनका फरमान आएगा, मैं उसको पूर्ण रूप से फॉलो करूंगा और उनके साथ कदम पे कदम मिला के, हिना मैडम के साथ और हमारे आइकॉन, सिवान के आइकॉन मोहम्मद भाई ओसामा साहब के साथ मैं कहीं भी किसी वक्त भी खड़ा हूँ। माना जाए कि जैसे क्रिकेट में आपने कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनवाई और खुद आप आगे बढ़े हैं, वैसे में अब रघुनाथपुर के लिए भी आप एक अलग पहचान बनाएंगे और अलग लोगों की मदद करेंगे? बहुत एकदम मदद के मन से ही दिमाग में बैठा चुका हूँ। वहाँ पे इतना बड़ा कंस्टिट्यूंसी में और 2 जगह, बरहड़िया और रघुनाथपुर में, सबसे ज़्यादा कोई भी स्पोर्ट्स का गेम हो वो 2 ही जगह होता है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ टाउन से भी ज़्यादा, जो सदर है वहाँ से भी ज़्यादा आपको रघुनाथपुर और बरहड़िया विधानसभा, यहाँ पे जब मैचेस होते हैं 20-20 हज़ार लोग आते हैं। और आने के बाद मैं लगातार आज 15 साल से 20 साल से लगातार जुड़ा हुआ रघुनाथपुर से और ये बरहड़िया से। तो ये लोग गलतफहमी मत रहे कि अचानक से मोहम्मद कैफ आ गया। ये अचानक से नहीं आया हुआ है, बड़ा हो रहा है मोहम्मद कैफ रघुनाथपुर और बरहड़िया से। वहीं बड़ा हो गया और वहीं अब बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि अब बूढ़ा होने के कगार पे न लोग जाता है। 10-20 साल के बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये दिमाग में मत रहे कि मैं नया आया हूँ या फिर अचानक से आ गया हूँ। मैं छोटे से, जो मुझे वहाँ जानते हैं वो जान रहे हैं कि मोहम्मद कैफ छोटा से वहाँ आ रहा है और अब वह उसका हक है, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत सारे टाइम दिए हैं। और मुझे वहाँ, और मैं बनता हूँ तो सबसे पहले ग्राउंड का काम करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जब मैचेस चलते हैं तो रोड पे लोग बैठ के देखता है क्या वहाँ स्पोर्ट्स की स्थिति है, क्या लोगों में उमंग है। आप इस साल मेरे साथ चलिएगा, इंशाल्लाह अगर हम टिकट मिली और मैच जीते हैं तो इस बार भी हम विधायक बन के ही मैच खेलेंगे इंशाल्लाह। राजेश यादव लगातार आप पे बयानबाजी कर रहे हैं, उसको किस रूप में देखते हैं? वही राजेश यादव। ये राजेश यादव कौन है? शायद मुझे मालूम नहीं है। पार्टी के नेता है? मुझे मालूम नहीं है, पता करके बताऊंगा आपको। बिल्कुल, बहुत बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। और आपको बता दें कि इन्होंने कहा है कि साफ तौर पे कि रघुनाथपुर के विकास के लिए लगातार कोशिश करेंगे और लगातार क्षेत्र में जा भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। अब देखना ये है कि अब इन्हें पार्टी टिकट देती है या नहीं, और कैसे इनकी चुनाव की तैयारियां चलती हैं और लोगों के दिल में फिर से उतरते हैं। अब ऐसे ही अगले एपिसोड में हम मिलेंगे अगले किसी जनप्रतिनिधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।